नेचुरल गैस एक बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है। सबसे कम दिनों में, सबसे लीस्ट वॉलेटाइल दिनों में भी वो +- 2 से 3% चलती रहती है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। आज हम नेचुरल गैस में एक मोमेंटम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि नेचुरल गैस की वॉलेटिलिटी में कई बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले मूव्स मिलते रहते हैं। उन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मोमेंटम वाले मूव्स को कैप्चर करने के लिए धन प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। मोमेंटम को ट्रेड करने से पहले यह समझना जरूरी है कि मोमेंटम को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। ट्रेंड तो समझ में आता है, ट्रेंड मतलब कि ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, और अगर नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड डिफाइन करना ज्यादा आसान है, लेकिन मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया जाए? मोमेंटम होता है ट्रेंड का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन उस हिस्से में मोमेंटम में उसकी स्पीड ज्यादा होती है। सो फॉर इंस्टेंस, ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, मोमेंटम भी ऊपर की तरफ का है, लेकिन उसकी स्पीड जो है फॉर दैट पर्टिकुलर पैच, फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर फेज जनरल ट्रेंड से ज्यादा है। उस चीज को मोमेंटम कहा जाता है। तो आज हम उस हिस्से को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उस हिस्से को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक तरफ एस्टैब्लिश ट्रेंड होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, और उसी ट्रेंड में ही, उसी के हिस्से में ही हम मोमेंटम को ट्रेड करेंगे कि हम ज्यादा स्पीड वाले जोन को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले आपको धन चार्ट्स पर आना है, धन चार्ट्स tv.dhan पर आना है, और tv.dhan पर आकर आपको नेचुरल गैस का चार्ट लोड करना है। नेचुरल गैस का चार्ट 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम, कुछ भी रख सकते हैं हम। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं। 5 मिनट कब रखना है, 15 मिनट कब रखना है, और 1 आवर का टाइम फ्रेम कब रखना है? 1 आवर का टाइम फ्रेम सिंपल तब रखना है जब आपको ओवरनाइट पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। तो अगर ओवरनाइट पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, देन 1 आवर टाइम फ्रेम इज प्रीटी मच द बेस्ट। 3 आवर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन 1 आवर ठीक ठाक फंक्शन कर जाता है विद एक्सेप्टेबल रिस्क और रीजनेबल रिटर्न, दोनों के साथ फंक्शन कर जाता है। 15 मिनट का और 5 मिनट में एक डिबेट चलती रहती है। अगर आपको इंट्राडे करना है और आप सुबह से ही स्टार्ट कर रहे हो, सुबह के 9 बजे से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम सुबह के टाइम पर ज्यादा ठीक है, बिकॉज लोअर वॉलेटिलिटी होती है। लेकिन जब यूएस मार्केट ओपन हो जाता है 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तब से 5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग करना ज्यादा वायबल हो जाता है। सो दिस पार्ट इज वेरी क्लियर कि 1 आवर टाइम फ्रेम कब रखना है, 15 कब रखना है, और 5 कब रखना है। सो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं हम कि ट्रेंड को और मोमेंटम को आइडेंटिफाई कैसे करना है और ट्रेड कैसे करना है। सीधी सीधी बात है। अब हम दो इंडिकेटर्स ऐड करेंगे इसमें। पहला इंडिकेटर है जी स्कोर। आप जेड ऐड करोगे तो आपको सबसे पहले जी स्कोर दिखाई दे जाएगा सबसे ऊपर। जी स्कोर धन प्लेटफॉर्म पर स्पेसिफिकली एडेड इंडिकेटर है, और जी स्कोर हमें ये बताता है, बेसिकली ये बताता है कि मार्केट जो है, जो कमोडिटी है, अपने मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर या नीचे चल रहा है। सो अभी हम ये जी स्कोर को स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये पूरा ग्रीन चल रहा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बिल्कुल ग्रीन चल रहा है, और थोड़ा सा अगर हम पहले पे जाएं तो बिल्कुल ये रेड चल रहा है। बेसिकली क्या है कि ये जो जीरो वाला जो पॉइंट है, वो है जीरो वाला पॉइंट मीन है। तो जब ये मीन के ऊपर होता है तो ग्रीन आ जाता है, और जब मीन के नीचे है तो रेड है। तो अभी ये सीधी सीधी बात है कि जहां पर एवरेज के ऊपर चल रहा है तो ग्रीन हो गया, और एवरेज के नीचे चल रहा है तो रेड है। अब हमें इतना ही चाहिए, हमें तो बस ट्रेंड चाहिए कि अगर एवरेज के नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है, एवरेज के ऊपर चल रहा है तो अप ट्रेंड है। तो हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं सोचना है इसमें कि वो कितना ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है या कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें बस ये देखना है कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है जी स्कोर से। जी स्कोर का सिर्फ ये एक एडवांटेज नहीं है, एक और एडवांटेज है जिसकी वजह से हम जी स्कोर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वरना तो हम एक मूविंग एवरेज ही लगा देते हैं। हम एक 20 SMA लगा दें तो हम उसके भी ऊपर नीचे करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जी स्कोर का क्या एडवांटेज है? जब हम सेक्शन 2 वाला स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हमें कब इस चीज का एडवांटेज होगा, बिकॉज हमें रिवर्सल्स भी समझ में आएंगे। हमें अटक के भी नहीं रहना है कि भाई ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम सिर्फ लॉन्ग्स ही करते रहे, मूविंग एवरेज के नीचे है तो बस हम शॉर्ट्स करते रहे, क्योंकि कई बार रिवर्सल्स भी तो होंगे ना। रिवर्सल जब होंगे तब हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो हम इन दोनों चीजों को एम्बेड एक ही स्ट्रैटेजी में कर देंगे, ताकि मोमेंटम और कुछ कुछ हद तक रिवर्सल में भी हम आ जाए। कभी कभी रिवर्सल भी एक स्ट्रेंथ के साथ आता है, हम उसको भी ट्रेड करेंगे। सो पहली चीज ये समझ लेते हैं कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो ये जी स्कोर आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये ग्रीन में है और एक्सपैंड हो रहा है, राइज हो रहा है, जैसे बिल्कुल क्लियर माउंटेन है तो वैसे वैसे राइज हो रहा है। अब आ जाते हैं हम चार्ट के साथ, इसे कंबाइन कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी हम बस चार्ट के साथ इसको देखते हैं। हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है इसके नीचे है, विच इज धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम का रोल अब आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम कुछ चीजें ऐड करता है। व्हाई इट इज बेटर देन नॉर्मल RSI इज बिकॉज ऑफ द एडेड मूविंग एवरेजेस। इसमें मूविंग एवरेज का रोल ऐड हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे लिए कुछ एडवांटेज हो जाता है। हमें प्रॉपर क्रॉसओवर्स मिल जाते हैं, टाइमली क्रॉसओवर्स मिल जाते हैं। सेकेंडली जो ट्रेडिशनल RSI है वो 70 और 30 मार्क करता है। धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम का कुछ और एडवांटेज भी है। धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम का ये एक मेजर एडवांटेज है कि ये
सेंटर वाली लाइन का जो 50 वाला जो रेंज है उसको दिखा देता है। जो ट्रेडिशनल RSI है उस केस में 70 और 30 पर लाइंस होती थी, हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वैसे तो वो भी मॉडिफाइबल है कि अगर हम उसमें से एक को 50 कर दें तो। बट यहाँ पर एक एडिशनल एडवांटेज है विच इज विजुअली इजियर टू आइडेंटिफाई कि जो मिडिल लाइन है 50 का वो दिखाई दे रहा है हमें। ये जो सेंट्रल लाइन आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर रेड है और नीचे ब्लू है, वो सेंट्रल लाइन 50 का है। तो हमारे लिए विजुअली एज टेक्निकल एनालिस्ट, एज चार्टिस्ट, एज चार्ट बेस्ड ट्रेडर्स हमारे लिए इजी हो जाता है कि बस हम देख कर एक विजुअल डिसीजन ले लेते हैं कि वो उस समय क्या हो रहा है, हमें बैकग्राउंड कैलकुलेशंस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 के नीचे क्रॉस हो रहा है तो मतलब कि एक क्रॉस डाउन आ रहा है। तो 50 के नीचे क्रॉस करना इज अ डाउनवर्ड मोमेंटम और 50 के ऊपर क्रॉस करना इज एन अपवर्ड मोमेंटम। सीधी बिल्कुल क्लियर सी बात आ जाती है RSI से। एंड विच इज द एडिशनल पार्ट, तो जहां पर हम RSI का भी रोल लेने वाले हैं 50 के ऊपर और नीचे वाला पार्ट, तो हम इस चीज को कंबाइन करने वाले हैं Z स्कोर से कि जब लार्जर ट्रेंड पॉजिटिव है, ग्रीन चल रहा है, तो साइमल्टेनियसली हमें ये क्रॉस अप भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये क्रॉस अप हो रहा है, पुराना ट्रेंड भी हमारा ऊपर चल रहा है, अब ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है। ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड कहां से पता चल रहा है? Z स्कोर से। Z स्कोर ग्रीन दिख रहा है। अब ये मोमेंटम कैसे बढ़ रहा है? मोमेंटम हमें 50 के ऊपर ये RSI क्रॉस कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट आ जाता है, ये वाला जो कैंडल आ जाता है, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां से मोमेंटम अपना गियर शिफ्ट कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा वो एक प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं करेगा तो लॉस हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, दैट इज द वर्स्ट केस। लेकिन अगर हो गया, जितना हमारे को पोटेंशियली लॉस हो सकता है, जनरली 2x to 3x का प्रॉफिट दे जाता है। सो ये हमारा एक ब्रॉडर ट्रेडिंग सिस्टम बन गया, ब्रॉडर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन जाती है। अब ट्रेडिंग सिस्टम में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि Z स्कोर ग्रीन है तो हमें यहाँ पर क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई करना है कि 50 के ऊपर क्रॉस अप कर रहा है तो हमें लॉन्ग्स करने हैं, और अगर रेड है जो यहाँ पर था और रेड के टाइम पर अगर ये क्रॉस डाउन कर रहा है तो हमें शॉर्ट्स करने हैं। तो दिस इज आवर सिंपलर वे ऑफ ट्रेडिंग द मोमेंटम विद इन द लार्जर ट्रेंड। ट्रेंड कौन बता रहा है? ट्रेंड Z स्कोर बता रहा है। मोमेंटम कौन बता रहा है? मोमेंटम धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब कुछ रेड में था। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर हम इसको 15 मिनट पर भी कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। 15 मिनट पे भी अगर हम देखेंगे तो हमें अलग अलग एंट्रीज मिलेंगे, मतलब कि हमारा लॉजिक सेम रहेगा, चाहे हम 5 मिनट पे कर रहे हैं, 15 पे कर रहे हैं या 1 आवर पे कर रहे हैं। आप टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हो। स्ट्रेटजीज जनरली यूनिवर्सल टाइम फ्रेम पर रहती हैं। कमोडिटीज की स्ट्रेटजी आप ज्यादा चीजों पर नहीं अप्लाई कर सकते हो, कमोडिटी के विद इन इकोसिस्टम कर सकते हो, लेकिन कमोडिटीज के बाहर, यूनिवर्स के बाहर जाना एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि कमोडिटीज का एक अलग प्लैनेट सिस्टम है, उसमें अलग तरीके से, अलग लॉज के तरीके से ट्रेडिंग होती है। कमोडिटीज में मीन रिवर्जन्स काम करते हैं, मोमेंटम्स काम करते हैं, फिजिकल डिलीवरी होती है। जो क्राउड साइकोलॉजी है वो बहुत अलग है देन से समथिंग लाइक इक्विटीज, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स। अगर आप कमोडिटीज के ट्रेडिंग सिस्टम्स कमोडिटीज के अंदर ही ट्रेड करोगे तो यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। तो अब इसको हम 5 मिनट्स के चार्ट्स पर देख रहे थे, हम 5 मिनट्स पर ही आ जाते हैं। सो दिस इज वेयर हमें Z स्कोर बिल्कुल क्लियर रेड दिख रहा है। तो Z स्कोर जब रेड है तो हमें जब भी डाउनवर्ड ब्रेकडाउन दिख रहा है, साथ साथ अगर हो रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। ये एक सेकंड पार्ट आ जाता है, ये हमारा रेड है। तो यहाँ पर पहले इस चीज को देख लेते हैं जो हमारा एस्टैब्लिश्ड पार्ट ए ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम है। पार्ट ए ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड में हम साइमल्टेनियसली उसी जगह का पकड़ रहे हैं ट्रेड। तो अगर एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड रेड है तो हम डाउनवर्ड ट्रेड ही पकड़ रहे हैं, शॉर्ट्स पकड़ रहे हैं, विच इज हियर। द मोमेंट यू एंटर अ शॉर्ट, आपको पिछली कुछ कैंडल्स का जो भी हाई होगा आप उसको एक स्टॉप लॉस लगा दो, विच इज द स्टॉप लॉस, एंड देन सुपर ऑर्डर के फॉर्म में आप एक ट्रेलिंग कर दो। ट्रेलिंग कैन बी वेरी इजी। धन का सुपर ऑर्डर बहुत ज्यादा फेमस है, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स यूज सुपर ऑर्डर्स एवरी डे फॉर देयर इंट्राडे ट्रेडिंग। और सुपर ऑर्डर इन माय ओपिनियन इज अ ब्लेसिंग फॉर एनी इंट्राडे ट्रेडर। आप लगा के ट्रेड अपना उठ तो सकते हो डेस्क से, नहीं तो आप उठ ही नहीं पाते हो। कमोडिटीज में अगर ट्रेड कर रहे हो तो 15-15 घंटे का मार्केट चलता रहता है, तो ऑब्वियसली डेस्क से उठना डिफिकल्ट हो जाता है। सुपर ऑर्डर लगाओ और एटलीस्ट यू कैन हैव अ मेंटल ब्रेक ऑल्सो। सो ये एक सुपर ऑर्डर का पहला सिस्टम हो गया कि आपने यहाँ पर एंटर किया शॉर्ट और एक जो रीसेंट हाई था उसका एक स्टॉप लॉस लगा दिया, देन यू कैन ट्रेल इट 1 पॉइंट, आप उसको ट्रेल कर दो एंड जनरली उसको जाने दो जितना भी जा रहा है, until unless two things happen, until unless either Z score goes to -2 और below। अगर वो -2 के नीचे चला जाता है तो आप पोजीशन को एग्जिट कर दो, क्योंकि प्रॉफिट हो गया बहुत, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे चला गया। या फिर धन RSI बिल्कुल अपना नीचे 10 के 15 के लेवल पर आ जाता है, तो RSI अगर नीचे आ गया तो आप कर सकते हो। इफ यू आर अ हैवी क्वांटिटी ट्रेडर, तो आप हैवी क्वांटिटी ट्रेडर में यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कुछ ट्रेल कर सकते हो। जो ट्रेल पर है उसको तो ट्रेल पर ही रहने दो। तो ऐसे भी आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो ना। पॉइंट ये है कि स्कैल्पिंग में अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे में मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो या ओवरनाइट में मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो, एंट्री बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंट्री अगर आपने ठीक ले ली है, फिर उसके बाद आपने बस एग्जिट के लिए इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल नहीं होना है कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा लालच नहीं रखना है कि मुझे सारा पैसा दुनिया भर का पूरे मंथ का पैसा एक ही ट्रेड से निकालना है, ऐसा नहीं करना है। आपको ज्यादा स्कोर बोर्ड पर, अपने P&L स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जब तक आपका ध्यान
ध्यान चार्ट पर है, चार्ट बेस्ड डिसीजन पर है, तो आप ठीक से डिसीजन लेते रहोगे। जब आपका ध्यान आ जाएगा कि मुझे इतना प्रॉफिट हो गया है या इतना लॉस हो रहा है, तो इतना लॉस हो रहा है तो डिसीजन लेना ठीक बनता है, लेकिन अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो कई बार प्रॉफिट राइड करना भी जरूरी होता है। प्रॉफिट कभी कभी आपको उम्मीद से ज्यादा भी मिल सकता है। अगर आप सिस्टमैटिकली ट्रेड कर रहे हो, रूल्स पे बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, क्वांटिटी आप अपनी हिसाब से लेकर चल रहे हो, तो कभी कभी आपको जितना आप प्रॉफिट को अकाउंट फॉर कर रहे हो उससे ज्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि आप तो रूल बेस्ड ट्रेड कर रहे हो। जब लॉस होता है तो लॉस तो होता है, आप लॉस भी अपना काट कर चल रहे हो। यू हैव टू ऑल्सो कट योर लॉसेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट ट्रेडर्स डू नॉट कट देयर लॉसेस एंड इनफैक्ट कट देयर प्रॉफिट्स फर्स्ट। तो वैसा वाला ट्रेडर नहीं बनना है। जो कमोडिटीज बाय धन में अगर आप आए हो, यहाँ के सिस्टम्स फॉलो कर रहे हो, देन यू हैव टू बी इन द टॉप 10 क्लास के। टॉप 10 बच्चे हैं, सिर्फ वही पैसा कमा रहे हैं और आपको भी उसी में रहना है। नाउ यू आर बिगनिंग टू ट्रेड और आपको समझना है कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, अपने आप माइंड को ट्रेन करना है। देन यू स्टार्ट विद स्मॉलर सिस्टम्स। तो अगर आप नेट गैस को ट्रेड करना है तो आप नेट गैस मिनी के साथ स्टार्ट करो। नेट गैस मिनी 250 का लॉट साइज है, जो नेट गैस मेन है वो 1250 का लॉट साइज है, तो अब नेट गैस मिनी से स्टार्ट करो। नेट गैस मिनी पर अपने आपको ट्रेन करो। 15-20 हजार का उसका मार्जिन है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे, बट एटलीस्ट यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द डिसिप्लिन मोड। नेट प्रैक्टिस की तरह से स्टार्ट करो एंड वंस यू आर प्रोफिशिएंट तो नेट गैस मिनी के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स करो या नेट गैस मेन पर चले जाओ, डिपेंड्स ऑन यू। अब जैसे हम कहते हैं कि एज अबव सो बिलो और एज बिलो सो अबव, सेम थिंग आ जाती है हमारे इस सिस्टम में भी। जैसे हमने शॉर्ट किया उसी टाइप से उसको रिवर्स कर देंगे, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमारा लॉन्ग का सिस्टम है। अब हमारा जी स्कोर यहाँ पर ग्रीन है और धन आरएसआई स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम बिल्कुल 50 को क्रॉस अप कर रहा है, तो दिस इज योर बेस्ट लॉन्ग इंडिकेशन। यहाँ पर हमने लॉन्ग कर लिया और जो पिछले कुछ कैंडल्स का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस बन गया। देन विल जस्ट ट्रेल एंड देन विल जस्ट राइड। एग्जिट कब कर सकते हैं? एग्जिट के दो कंडीशन है। एग्जिट का पहला कंडीशन है प्रॉफिट टेकिंग कंडीशन, जब जी स्कोर +2 स्टैंडर्ड डिवीजन को क्रॉस कर जाएगा तब एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जब आरएसआई 70-80 क्रॉस कर जाए तब एग्जिट कर सकते हैं। एज ऑलवेज एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज ऑलवेज स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज ऑलवेज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू आर इन द मनी तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जब हो रहा है +2 स्टैंडर्ड डिवीजन के आसपास तब आप एग्जिट कर जाओ। सेम थिंग जब भी क्रॉस अप हो रहा है इसको एंटर करते रहो। नाउ सेम थिंग वी आर सीइंग, हम इसको देखते जा रहे हैं बार बार, वी आर जस्ट डूइंग इट इन फ्लो। हम इसको सिलेक्ट करके आपको ट्रेड नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको पूरा के पूरा चार्ट दिखा रहे हैं फॉर द लास्ट सेवरल डेज, सेवरल वीक्स, कि आपको समझ में आए कि दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम। ऐसा इसमें कुछ घुमा कर नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको दो चीजों में डिसिप्लिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन जो जिसमें रखना है कि एंट्री, पोजीशन साइजिंग और कीपिंग ऑफ स्टॉप लॉस, वो वाला जो डिसिप्लिन है वो आप ही को रखना है। और जब भी क्रॉसओवर हो रहा है आप करो ट्रेड, क्वांटिटी उतनी करो ताकि आपको उसको लॉस को एब्जॉर्ब कर सको। फॉर द फर्स्ट 10 ट्रेड्स, 20 ट्रेड्स, जब आपके 50-100 ट्रेड्स पहुंच जाएंगे टोटल आप इतने कर लोगे, देन यू विल नो कि स्ट्रेटजी का ओवरऑल स्ट्राइक रेट कितना है। मुझे तो ब्रॉडली मालूम है कि इसका स्ट्राइक रेट कितना है, लेकिन आप ब्रॉडली खुद को भी टेस्ट करके देखोगे, खुद से टेस्ट करके देखोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। ट्राई टू डू अ फॉरवर्ड टेस्ट, ट्राई टू डू अ बैक टेस्ट, ट्राई टू डू अ फॉरवर्ड टेस्ट। फॉरवर्ड टेस्ट इज काइंड ऑफ अ पेपर ट्रेड बट इन लाइव मार्केट। आप वो भी करोगे, फिर उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करोगे 1-2 महीने के बाद। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो विद दिस ट्रेडिंग सिस्टम। ये सारे आपके एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर जी स्कोर ग्रीन है और बार बार आरएसआई आपको एंट्री दे रहा है। सो दीज आर ऑल एंट्री पॉइंट्स एज यू कैन सी। जब नेट गैस लॉन्ग में था तो लॉन्ग में चल रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स समटाइम्स अ बोनांजा। आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलते रहेंगे एक दिन में, हर रोज दिन में कभी 2 भी मिल सकते हैं। सो यू कैन बी फॉर्चुनेट, समटाइम्स देयर कैन ऑल्सो बी लॉसेस। तो लॉसेस वाला पार्ट भी होगा, जब लॉसेस वाला पार्ट होगा तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। नाउ द थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये हमें ब्रॉडली नेट गैस में तेजी चल रही है तो हम ऐसे केस में यू टर्न वाले ट्रेड्स कौन से कर सकते हैं। तो सपोज हमें यू टर्न वाले ट्रेड्स करने हैं। कभी कभी ऐसा हो गया कि हम जी स्कोर को क्यों यूज कर रहे हैं, जी स्कोर को इसलिए यूज कर रहे थे ताकि जब वो मोमेंटम ड्राई डाउन हो रहा हो तब भी हम अटके ना रहे उस ट्रेड में। तो अटके कैसे नहीं रहेंगे? जब जी स्कोर ने +2 स्टैंडर्ड डिवीजन टच कर दिया है और जी स्कोर में आ गया है थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस, जी स्कोर डाइवर्ज कर रहा है, जी स्कोर के डाइवर्जेंस के साथ आरएसआई भी डाइवर्ज कर रहा है विद प्राइस मेकिंग हायर हाई बट आरएसआई नॉट मेकिंग हायर हाई, इन दैट केस इट्स कॉल्ड अ क्लियर डाइवर्जेंस। अब 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लो डाउन आ रहा है, कि बार बार वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है, एंड साइमल्टेनियसली हम ये भी देख रहे हैं कि जी स्कोर भी बिल्कुल टेम डाउन करता जा रहा है। सो अब हम ये मानकर चल सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। आफ्टर दैट व्हेनेवर इट क्रॉसेस डाउन देन ये हमारा एक रिवर्सल का एक ट्रेड बन जाता है। जहां हम पहले सारे मोमेंटम ट्रेड्स कर रहे थे, ये सारे हमारे मोमेंटम ट्रेड्स थे, उनको यहाँ से सिस्टम से हटा देते हैं जस्ट फॉर द क्लियर आउट द कंफ्यूजन। हमारे पास क्या बनता है? अब हमारे पास बनता है एक रिवर्सल का ट्रेड। तो जब मोमेंटम खत्म भी होने लगेगा तब भी हमें अलर्ट रहना है कि ऐसा नहीं है कि बस हमें ब्लाइंडली एक ही चीज को ट्रेड करते रहना है। मोमेंटम इज आवर मेन ट्रेडिंग सिस्टम, लेकिन जब मोमेंटम खत्म हो रहा है तब भी हमें अलर्ट रहना है। तो यहाँ पर हमारा मोमेंटम खत्म हो रहा है तो इस चीज को हमने अलर्टनेस के साथ रिवर्सल को भी एक ट्रेड कर लिया। तो ये एक
पूरा जी स्कोर धीरे धीरे टेम डाउन कर रहा है, 0 पर आ रहा है और वहां से 0 से रेड जा रहा है। और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जब धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम भी अपना 50 के नीचे क्रॉस कर रहा होता है, सो इन दैट केस इट इज अ साइन ऑफ क्लियर रिवर्सल। लेकिन आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है डाइवर्जेंस। सो व्हेन द मोमेंटम इज इन योर फेवर, व्हेन द ट्रेंड इज इन द फेवर, आप मोमेंटम में उसी साइड पर ट्रेड करते रहो। लेकिन जब उसका मोमेंटम टेम डाउन होने लगे, डाइवर्जेंस शो होने लगे, डाइवर्जेंस इज प्राइस मेकिंग हायर हाई, डाइवर्जेंस मेकिंग लोअर हाई, या प्राइस मेकिंग लोअर लो एंड ऑसिलेटर मेकिंग हायर लो, सो इन दैट केस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो ये वाला जैसे डाइवर्जेंस था, यहाँ पर मैं आपको एक और डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये वाला एक डाइवर्जेंस का एग्जांपल था, बाइंग का एग्जांपल था। सो यहाँ पर जी स्कोर बिल्कुल टेम डाउन हो रहा था, धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो रहा था, उतना ज्यादा एक्सपैंड करके -2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक नहीं जा रहा था, स्लो डाउन हो रहा था। धन RSI स्ट्रेंथ भी हमारे को एक क्लियर डाइवर्जेंस दिखा रहा था। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक क्लियर बन रहा था, एक यू टर्न का साइन। सो जब ये यू टर्न बना तो यहाँ पर हम यू टर्न भी ट्रेड कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव पॉजिटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम अलोंग विद द यू टर्न ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रिवर्सल्स। सो मोमेंटम अलोंग विद रिवर्सल्स। आई होप यू लर्न समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल टुडे। कीप वॉचिंग कमोडिटीज बाय धन एंड फॉलो अस फॉर मोर सच ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.